एक मौलवी साहब की दुकान पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। कुछ मजदूरों को बुलाया जाता है और दुकान की खुदाई करवानी चालू की जाती है। जैसे जैसे खुदाई होती है वैसे ही 4.5 साल पुराना एक राज उस गड्ढे से बाहर निकलकर सामने आता है। ये मौलवी एक वहशी दरिंदा है जिसने एक 17 साल के बच्चे का ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके टुकड़े किए और कत्ल छुपाने के लिए उसने सिर धड़ का जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा अपनी दुकान में दफना दिया। ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर भी करवा लिया और फर्श को ऐसा बना लिया कि जब कोई आए तो उसे शक भी ना हो। और उस बच्चे की लाश के जो बाकी टुकड़े थे उन्हें शहर भर में अलग अलग जगह पर सड़क के किनारे फेंक आया और करीब 4.5 साल तक पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा, क्राइम ब्रांच को बेवकूफ़ बनाता रहा, उस गली मोहल्ले के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। लेकिन आखिरकार जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो इस दरिंदे का असली चेहरा सामने आता है। दरअसल ये पूरी जो कहानी सामने आई है, जो पूरी वारदात है, ये ठाणे से सामने आई है और यहाँ पर 20 नवंबर 2020 को एक 17 साल का लड़का जिसका नाम शोएब शेख है वो अचानक लापता हो जाता है। परिवार वाले हर जगह ढूंढते हैं, कहीं दिखाई नहीं देता। दोस्त यार से बातचीत करते हैं तब भी बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस में कंप्लेंट कराई जाती है और बताया जाता है कि शोएब जो है वो लापता है, कहीं मिल नहीं रहा, हर जगह उसकी तलाश हो गई है। ऐसे में पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस को लगता है बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन परिवार को रैंसम कॉल भी नहीं आती, किसी ने कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं की जिसकी वजह से ये पता लगे कि शायद बच्चे का अपहरण हुआ है, कोई किडनैपिंग कराना चाहता है। इसके अलावा उस 17 साल का जो लड़का था शोएब, उसके किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, दोस्त यार से भी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस को लगता है कि आखिर ये लड़का गायब हुआ तो हुआ कहाँ। बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं लड़का अपनी मर्जी से चला गया, कुछ कहते हैं कि जो लड़का है उसे किसी ने किडनैप कर लिया। बहुत सारी बातें और कहानियाँ बनाई जाती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब जैसे जैसे समय बीतता है ये जो पूरा केस है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। इधर परिवार वाले दबाव बनाते हैं तो पूरा जो केस है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया जाता है। कहा जाता है कि इस केस को सुलझाइए, इस बच्चे को ढूंढिए कि आखिर ये गायब कहाँ हो गया। लगातार तफ्तीश के बाद, कड़ी से कड़ी मेहनत के बाद 2020 में बच्चा गायब हुआ था। 2023 में क्राइम ब्रांच को मौलाना गुलाम रब्बानी पर शक होता है क्योंकि इसकी कुछ हरकतें ऐसी थी, ये बच्चों के साथ बुरा व्यवहार रखता था। कुछ लोगों ने इसकी कंप्लेन भी की थी। तो ये सब देखकर क्राइम ब्रांच को ये इस पर शक होता है। क्राइम ब्रांच इसे रडार पर लेती है और हर जगह इसे फॉलो करती है। तब जाकर कंफर्म होता है कि हो ना हो इस बच्चे के साथ इसने कुछ गलत किया है। हो सकता है इस बच्चे का मर्डर कर दिया या फिर इस बच्चे को कहीं बेच दिया। बहुत सारी जो अटकलें हैं वो क्राइम ब्रांच के द्वारा लगाई जाती हैं और इसी सिलसिले में एक बार क्राइम ब्रांच इसके गिरबान तक पहुंच भी जाती है, इसे पकड़ती भी है। लेकिन उस वक्त वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसका फ़ायदा उठाकर ये 2023 में भाग जाता है। अब पुलिस के ऊपर दबाव होता है कि कैसे भी करके इस जो गुलाम रब्बानी मौलाना है इसको ढूंढा जाए। बहुत ज़्यादा तफ्तीश की जाती है और इसके बाद पता लगता है कि एक जगह पर छुपा हुआ है और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर क्राइम ब्रांच जो है जाल बिछाती है और गुलाम रब्बानी तक पहुंचती है और फिर इसे पकड़ती है। इसके बाद इसे तस्वीर दिखाई जाती है शोएब की और कहा जाता है बता तूने इस बच्चे के साथ क्या किया है। पहले रब्बानी कुछ नहीं बताता, घबराता है, डरता है, बोलता है आप मुझे ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं। लेकिन जब पुलिसिया तरीके से जांच की जाती है तो अपना मुंह खोलता है और बताता है कि कैसे इसने इस बच्चे का कत्ल कर दिया। अब तक जो पूरा केस था किडनैपिंग का बना हुआ था, लेकिन अब सामने आता है कि बच्चे का तो मर्डर कर दिया, वो भी करीब 4.5 साल पहले। हाल ही में इस मौलाना को पकड़ा गया, इससे सारी चीज़ें निकाली गई, इससे पूछा गया कि इसने क्या किया, क्यों किया। तब इस मौलाना ने खुद के गंदे राज खोले। इसने पुलिस की टीम को बताया कि दरअसल मैं बच्चों को मॉलेस्ट करता था, छोटे बच्चों के साथ गलत हरकत करता था, गंदा काम करता था और एक रोज़ जब मैं अपनी दुकान में यह हरकत कर रहा था तो इस शोएब ने मुझे देख लिया। अब जैसे ही इसने मुझे देखा तो मुझे लगा शायद ये परिवार वालों को बता देगा, पूरी सोसाइटी में बता देगा, जिससे मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार तक बात पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने इसे बहाने से दुकान के अंदर बुलाया, वहाँ इसका गला दबाया, इसको मारा। उसके बाद मैं एक चॉपर लेकर आया, उसके ज़रिए इसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद अपनी दुकान में गड्ढा खोदा, इसका सिर और धड़ मैंने अंदर रखा और इसके बाद लगातार कई दिनों तक छोटे छोटे टुकड़े जो थे, इसकी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स बचे थे, उसको मैं इस थाने के पूरे इलाके में जो सड़क है दूर दूर जाकर अलग अलग सड़क पर बिखेर कर आ गया, जिसे कुत्ते नोच कर खा भी गए होंगे।
अब जब पुलिस को ये पूरी कहानी पता लगती है, पुलिस परिवार को बताती है, तब जाकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। पता लगता है कि जो गुलाम रब्बानी मौलाना है ये तो एक हत्यारा है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, मजदूरों को बुलाया जाता है, इसकी खुदाई की जाती है इसकी दुकान में, और फिर जो हड्डियाँ जो अवशेष होते हैं उन्हें निकाला जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, ये जो सारे सैंपल्स हैं लैब भेजे जाएंगे, फिर जाँच होगी और तब जाकर इस मौलाना को सज़ा मिलेगी। लेकिन अब ऐसे में चलते चलते एक बार आप उस माँ का दर्द सुनिए कि वो कितनी ज़्यादा तड़प रही है और कह रही है कि मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद मेरा बेटा वापस आएगा, पर इस हत्यारे ने तो मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि माँ ने ये भी कहा कि हमारे आसपास घूमता था, हमें कभी शक भी नहीं हुआ कि ये हमारे बेटे के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। हाँ थोड़ा पीछे थोड़ा, हाँ ये तो आपको मांगे ना थोड़ा पीछे, ये तो आपको कब पता चला ये पूरा मामला, ये क्या मामला था? हाँ तो इंसाफ चाहिए, उससे हमारे से मिलाओ, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से, उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था, हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गैप करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा पापा। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आपको खाना खा को जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ कोई खजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि सिवनी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिवनी लो, तुम बोल ली जाकर उनको सिवनी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम, वो पुलिस आई है बांगी के उसके दुकान पे, पुलिस आई है बोले। तो हम लोग अब जब बाबू देखो हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने थे, उनके औलाद रहते तो चुप बैठते थे। दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ ये मस्जिद में काम करता था बाकी। और ये मस्जिद का जमाना, इसको कौन मानो बोले थे महल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है, क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, चाहे वो बच्चा हो, और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया। ये क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास में चलो वो भी बच्चा है, मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे, मेरे को बोलता है तो मैं उसको सब कुछ मेरे बच्चे को लेकर निकल दिया नहीं था। बच्चे का पूरा नाम क्या था? नाम क्या? 21 साल का था, 17 साल का था। नाम क्या था? शोएब रशीद शेख। नहीं, आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं चला, तो 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार ले जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, उसको तुम्हें बड़े हैं, पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जब मामला? ये महल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताए मेरे को। हाँ। उसको पूरा मैं अभी बता दूँ, कुछ बोलेगा हम यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए। वो क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम, उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, वहाँ से भाग गया वो। उसको कहाँ यहाँ से गए? भागे, पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया वो। आगे को लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है, उसको फांसी की सजा है। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी, क्या नहीं की वो यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो जैसा मारे ना उसको यही खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यही खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछा कौन कौन नहीं? वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ है उसको छुपा के बैठी इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर, हमको सब। और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। कौन सी मस्जिद में पढ़ाता था? क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? महल्ले के घर के जगह मस्जिद बना, मेरे बच्चे को खत्म करता। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का, इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? मतलब पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के 1 महीने के बाद हम अजमेर में 1 महीना अपने आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये
बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, मोहल्ले के लोग कुछ नहीं पता था किसी के। दूसरे का मुंह से पता को क्या थोड़ा पीछे थोड़ा हाँ ध्यान दो ये तो आपको मांगे के ना थोड़ा पीछे ये तो आपको कब पता चला ये पूरा मामला, ये क्या मामला था? हाँ तो इंसाफ चाहिए उससे, हमारे से मिलाओ क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गैप करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा पापा। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आगो खाना खा हो जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ कोई खजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि हाला सिडनी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिडनी लो तुम, बोल जाकर उनको सिडनी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम हो, पुलिस आई है बांगी के उसके दुकान पे, पुलिस आई है बोले। तो हम लोग जब बाबू देखा हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक मोहल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने दिया, उनके औलाद रहते तो चुप बैठते थे। दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ ये मस्जिद में काम करता था बांगी। अरे मस्जिद का जमाना, इसको कौन मनो बोले थे मोहल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है। क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, चाहे वो बच्चा हो। और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया ये। क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से? दूर नहीं है, पास में चलो वो भी बच्चा है, हमसे मेरे को मार देना था, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे, मेरे को बोलता है तो मैं उसको सब कुछ दे देती। मेरे बच्चे को लेकर निकल दिया नहीं था। बच्चे का पूरा नाम, बच्चे का पूरा नाम क्या था? नाम क्या? कितने साल का था? 17 साल का था। नाम क्या था? शोएब रशीद शेख। नहीं, आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं चला, तो 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार ले हो जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, उसको तुम्हें बड़े हैं, पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जब मामला? ये मोहल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताया मेरे को। हाँ। उसको बोला मैं अभी बता दूँ, बोले और यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए। वो क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम, उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। वहाँ से भाग गया वो। उसको कहाँ वहाँ से गए? भाग गया, पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया वो। भागी को? वहाँ से लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है, उसको फांसी की सजा है। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी, क्या रहेगी वो, यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो उन्हें जैसा मारे ना, सजा उसको यही खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यही खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछो कौन कौन है वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ है, उसको छुपा के बैठी है इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर, हमको सब। और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। कौन सी मस्जिद में पढ़ाता था? क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद है अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना, मेरे बच्चे को खत्म करना। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का, इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? मतलब पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के 1 महीने के बाद हम अजमेर में 1 महीना। अपने आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, मोहल्ले के लोग? कुछ नहीं पता था किसी के। दूसरे का मुंह से पता